और देश में एक बड़ा बदलाव हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। सीएम राय स्कूल आ गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल, और इससे हर जगह एक नया मॉडल ऑफ एजुकेशन दिख रहा है। जो माता पिता पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेज रहे हैं, हम उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। एक नई राजनीतिक पार्टी आती है जो अपने चुनाव कैंपेन को ही शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, जब देश भर में सरकारी स्कूल की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, प्राइवेट स्कूल की तरफ से सरकारी स्कूल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, यानी बच्चे अब ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। आप अपने आसपास पाएंगे तो कोरोना के बाद ये संख्या बढ़ी है, पेरेंट्स के इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद। लेकिन सरकारी स्कूलों ने और सरकारों ने भी अब कमान थाम ली है और अब उन सरकारी स्कूलों को बेहतर करते जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम राय स्कूल, छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्वामी आत्मानंद स्कूल, और ऐसे बहुत सारे नए मॉडल सरकारी स्कूल के देश भर में बनते जा रहे हैं। हम इंदौर के एक सरकारी स्कूल में बैठे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो टैबलेट से पढ़ाई हो, कंप्यूटर की पढ़ाई हो, लाइब्रेरी हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, एक्स्ट्रा क्लासेस हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, वो सब इस स्कूल में हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब सरकारी स्कूल वैसा नहीं रह गया जैसा आपके दिमाग में छवि बनी हुई है। तो क्या अब सरकारी स्कूल की ये जो छवि बदल रही है, ये आगे भी बेहतर और हो पाएगी? तो सीधा सवाल में आज हम मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसे ही स्कूल में बैठकर आपको पूरी चर्चा बताएंगे कि कैसे ये बदलाव हो रहा है और क्या है ये बदलाव। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हम हैं और शासकीय सिंधी माध्यमिक विद्यालय में हम बैठे हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे ये राधा कृष्ण शर्मा जी से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। और सीधा सवाल में सर चूँकि हमारा एक फॉर्मेट है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, शिक्षा के विषय में ही हमारा शो है सीधा सवाल। तो सर मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जब आज ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में हो रहा है, आप खुद बदलाव देख रहे हैं, एक नई राजनीतिक पार्टी आती है जो अपने चुनाव कैंपेन को ही शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है, और देश में एक बड़ा बदलाव हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। सीएम राय स्कूल आ गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल, और इससे हर जगह एक नया मॉडल ऑफ एजुकेशन दिख रहा है। ऐसे में क्या जब ऐसे मॉडल देश भर में आते जा रहे हैं तो आपका स्कूल बिना इन मॉडल के भी अब एक नया मॉडल खड़ा कर रहा है देश में? जी। तो क्या है ये मॉडल आपका जो आप पढ़ा रहे हैं और किस तरह आप ये बदलाव कर पा रहे हैं? हम लोग शासकीय सिंधी माध्यमिक विद्यालय 22 के जो शिक्षक साथी हैं, लगातार हम प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चा आ रहा है, जो माता पिता पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेज रहे हैं, हम उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। शासन की सारी योजनाओं का लाभ बच्चों को, उनके माता पिताओं को मिले, और प्रत्येक टीचर जो है जब विद्यालय आता है तो विद्यालय के छुट्टी तक लगन के साथ बच्चों के साथ मेहनत करता है। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, चारित्र की शिक्षा भी और योग शिक्षा भी, सारी शिक्षा भी विद्यार्थी को दी जाती है। और हम तक प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, वर्षों पहले माता पिताओं का रुझान शासकीय स्कूलों को दूर हटा था। जब विद्यालय में बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते थे, ऐसे में हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि हम लोग अपने आसपास की बस्ती में माता पिताओं से संपर्क करें, हमारी बात उन तक पहुंचाएं कि भैया आप हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों भर्ती नहीं करते हैं। तो पूरा हमारा स्टाफ जो है आसपास की बस्तियों में, चाहे शासन के आदेश हो या ना हो, हम लोग जून के पहले सप्ताह में और एग्ज़ाम के जस्ट बाद अपना पूरी टीम के साथ गलियों में घूमते हैं और हम अपनी बात रखते हैं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, और पालकों से घर घर संपर्क करने के माध्यम से, और टेम्पलेट के माध्यम से हम पालकों से संपर्क करते हैं और गारंटी देते हैं कि आप आपके बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजिए, हम आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा देने के लिए आए हैं, और आप हम पे एक बार विश्वास करके देखिए। तो उसका रुझान, उसका प्रतिफल हमको मिला है कि लगातार हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और माता पिता का विश्वास हम पे बढ़ रहा है। ये हमको देखने में आता है पालक संघ की बैठक में, जब माता पिता हमसे बात करते हैं
और जब ये कहते हैं कि सर आप हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका विद्यालय अच्छा कर रहा है, तो हमको खुशी होती है। अब जब से हम यहाँ आपके यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे टैबलेट से पढ़ाई कर रहे जी। हैं, तो ये अमूमन सरकारी स्कूलों में नहीं देखने को जी। मिलता है। तो ये फिर कैसे इनिशिएटिव लिया और कैसे आपको आइडिया आया यहाँ पर? ये हमारी गतिविधियाँ जब समाज में गई, लोगों के माध्यम से जब आम जनता को या पब्लिक को मालूम पड़ा, कुछ एनजीओ को खबर लगी, तो उन्हें कि इस विद्यालय में शिक्षक जो है मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमसे प्रभावित हुए। हमारे विद्यालय में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम जो है आपके विद्यालय में इतने टैबलेट्स है, टीवी है और इस प्रकार की चीज़ें भेंट करना चाहते हैं, ताकि आपके बच्चे और अच्छे से उस डिजिटल युग में जो है पढ़ाई कर सके। तो या अपने यश टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना मुस्कान ड्रीम द्वारा हमको 25 टैबलेट भेंट किए गए हैं। प्रतिदिन इसमें जो है विज्ञान और गणित की कंटेंट जो बच्चों को सिखाते हैं और टीचर लगातार बच्चों को उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब ये बेसिकली जब हम सरकारी स्कूल की तरफ देखते हैं जी, तो एक अलग सी छवि दिमाग में रहती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो है वो पढ़ते होंगे नहीं, और एक टीचर होगी कहीं सो रही होगी, या टीचर्स कहीं और अपना मस्ती कर रहे होंगे जी, और बच्चे तो अपना बस जा रहे होंगे और टाइम पास करके आ रहे होंगे। ऐसे समय में जब आप लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जी, तो क्या लगता है कि फिर अब जो आप बदलाव कर रहे हैं, जी, ये मिडिल इनकम ग्रुप को भी प्रभावित करेगा कि वो अपने बच्चे को अब सरकारी स्कूल की तरफ भेजें? जी बिल्कुल करेगा, मिडिल इनकम ग्रुप का करेगा। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहाँ जिनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं कि जो अच्छा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब वर्ग के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, हमारे सभी वर्ग के बच्चे आते हैं। ये शहर के बीचों बीच विद्यालय है सिंधी कॉलोनी में। तो आज से 50 साल पहले यहाँ सिंधी भाषा में अध्यापन कार्य होता था, परंतु धीरे धीरे बदलाव हुआ और यहाँ पर हिंदी भाषा में अध्यापन कार्य चालू हुआ और लोगों का रुझान बढ़ा सरकारी स्कूल की ओर। जब हम पालकों से बात करते हैं तो उसका प्रतिफल ज़्यादा मिलता है। हम पालकों को पत्र लिखकर बुलाते हैं विद्यालय में, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम बच्चों को अगर असेंबली में बोलेंगे, क्लास में बोलेंगे कि आपके माता पिता को स्कूल में बुलाइए, हमसे बात करना, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उनको पत्र भेजते हैं तो पत्र का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो पूरा पालक हमसे जुड़ता है, आके हमसे बात करता है और अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा, आज भी जब मैं खुद जब देखता हूँ कि जब पीटीएम में आप जाइए पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो आज प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो जब भी कोई एक शिकायत पेरेंट करता है तो वहाँ प्राइवेट स्कूल जो है उसकी सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर थोप देता है कि चूँकि आप घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने पढ़ाई का ध्यान नहीं दिया, आप उसको वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बच्चा नहीं कर रहा है। ऐसा आप लोग भी करते हैं? नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता है जी। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमारी अगर बुराई है तो वो हमसे कहिए, अगर हमारी अच्छाई है पूरे समाज में फैलाइए कि ये विद्यालय अच्छा विद्यालय है और सरकारी शिक्षक पढ़ाता है जी। हम कभी भी हमको मालूम है कि ये इनके माता पिता जो हैं काम से आते हैं शाम को, और 80% बच्चों के माता पिता निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। हम उनको पूरा काम यही कराते हैं विद्यालय में, माता पिताओं के लिए कम छोड़ते हैं जी। बच्चों को साथ में बिठाने को, उनके पास समय नहीं है। अभी बीच में जो मोबाइल फ़ोन की बात हुई थी कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को पढ़ाया, कंटेंट जो आ रहे थे कि बच्चे उनसे सीखें, उसमें भी पालकों ने हमको पूरा सहयोग किया। 1 घंटा 1.5 घंटा पालक उनको देते थे। और आज भी हम जब हमारा अवकाश होता है 4:30 बजे तो हम बाहर खड़े होते हैं, एक एक पालक संपर्क करते हैं, हम पूछते हैं कि बच्चे ने आज क्या करा। हम उनसे पूछते हैं, पालक हमसे नहीं पूछते, हम उनसे पूछते हैं कि आज आपके बच्चे को जो हमने पढ़ाया है उससे घर जाके पूछना कि इसने क्या सीखा आज। ये अंतर है। ये अब जो जैसा आप बता रहे हैं जी, तो अगर ये बदलाव हुआ है तो इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम बिल्कुल होगी। तो क्या शिक्षकों का जो मेंटल सेटअप है जी, सरकारी स्कूल में, आप जानते हैं सरकारी व्यवस्था में जब आदमी आता है, जी, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या कहीं पर भी हो, सरकारी सिस्टम में जाके एक आदमी की एक मेंटलिटी डेवलप हो जाती है कि मैं इस माइंडसेट के साथ ही काम करूँ। जी, तो वो बदलाव यहाँ कैसे कर पाए फिर आप? यहाँ जो हमारा शिक्षक है वो ईश्वर की कृपा माने या क्या माने, पूरा एक जैसे ही सबका नेचर मिला है जी। और सब युवा लोग हैं। और ख़ास करके जब संस्था का प्रभारी कोई काम करता है आगे बढ़कर जी, तो बाकी सारे शिक्षक उससे जुड़ जाते हैं जी। शिक्षक जुड़ जाते हैं, पालक जुड़ जाते हैं और इस प्रकार की कोई समस्या हमारे विद्यालय में नहीं आती। पूरा टीचर हमारा ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वालिटी स्टाफ। अच्छा, एक और सरकारी स्कूल की समस्या होती है कि वहाँ सब्जेक्ट टीचर्स नहीं रहते जी। गवर्नमेंट कई जगह पर अगर 2-2 सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है तो वो रहती है। तो इन चुनौतियों से कैसे उबर पाते हैं? हमारे विद्यालय में इस प्रकार की समस्या थी जी। जहाँ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में 1 से 5 तक एक ही टीचर पढ़ाता है
परंतु ये जो मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट वाइज हुआ है ये हमारे यहाँ समस्या रही है। परंतु जो शिक्षक है वो पूरा इतने साल, उसको वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 30-35 साल हो गए, तो वो सब्जेक्ट में निपुण हो गया। तो इस प्रकार की समस्या विद्यालयों में नहीं है। यानी कि अगर वो टीचर नहीं है तो दूसरा एक टीचर है, उसको पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट को ले रहा है और उतने ही परफेक्ट तरीके से परफेक्ट तरीके से पढ़ा रहा है। मतलब क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया। परंतु अब शासन ये चाहती है कि विषयवार ही शिक्षक विद्यालय में है, तो वो चीज़ अब लागू हो रही धीरे धीरे। अब आने वाले समय में जो है माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षक पदस्थ हो जाएंगे। अदरवाइज अमूमन 8वीं तक एक टीचर रहते हैं जो सभी सब्जेक्ट देख लेते हैं। बिल्कुल जी हाँ। चलिए, अच्छा, अब हम जब कंपटीशन की बात करें, कंपेयर करते हैं कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आई थिंक आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, तो क्या आप पाते हैं कि अब जो आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर और आसपास एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे की शिक्षा का स्तर, क्या अंतर पाते हैं? हमारे यहाँ के बच्चों की शिक्षा में और उनके बच्चों की शिक्षा में सिर्फ इतना अंतर तो ज़रूर है कि वो चीज़, किसी भी चीज़ को अगर, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो ऊपर बेस से, तो हमारा शिक्षक उसको नीचे से उठा के लाता है, इसका बेस क्या है। अगर उसने पेड़ के बारे में बताया तो पेड़ का जन्म कहाँ से हुआ ये बताएगा, पेड़ पे फल कहाँ से लगा है ये शिक्षक नहीं बताता। ये एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों में क्वालिटी है जी। हाँ जी, क्योंकि सरकारी शिक्षक जो है समाज से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसका वेतन बहुत अच्छा है, आज वो संतुष्ट है। अभी सरकारी शिक्षक पूरा संतुष्ट है। पहले के ज़माने में गया ज़माना कि उसको सैलरी कम मिलती थी तो वो कहता था कि भाई मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जितना मेरे को वेतन मिलता है। परंतु सरकार जो है वेतन अच्छा दे रही है और शिक्षक को नॉलेज बहुत है, पूरा पढ़ा हुआ शिक्षक है, ट्रेंड शिक्षक है, तो वो बच्चों को उस मुद्दे से उठा कर लाता है ताकि उसका जो ज्ञान है वो स्थायी रहे। परीक्षा के हिसाब से नहीं पढ़ाता सरकारी स्कूल का टीचर। अच्छा, अब ये जैसे अब सीएम राइज स्कूल आ रहा है जी, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि सरकार ऐसे स्कूलों को भी फंड उतना देगी या फिर लगता है कि सीएम राइज स्कूल फंड में ही मिलेगा? इधर फंडिंग का प्रॉब्लम रहता है मुझे। हाँ, फंडिंग का प्रॉब्लम अभी लगभग 2 साल से 0-0 उस पर खाते कर दिए गवर्नमेंट ने। फिर भी वर्ष के अंत में जितना हमने खर्च किया है वो BRC के माध्यम से डायरेक्ट जो वेंडर को पेमेंट हो जाता है, इतनी कोई समस्या नहीं है। फिर भी सीएम राइज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम है और वो सक्सेस रहेगा। आसपास के जो बस्ती के बच्चे हैं उनको बसों के माध्यम से और विषयवार शिक्षक हुए हैं, नर्सरी क्लास उन्होंने खोली है, तो नर्सरी से जब बच्चा विद्यालय में आएगा तो एक ही शिक्षक के संपर्क में जब वो 5वीं कक्षा तक जाएगा तो निश्चित रूप से प्रोग्रेस होगी, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी होगी उसमें। अच्छा, चूँकि आपने नर्सरी की बात करी तो मुझे याद है कि आपके यहाँ बच्चे फर्स्ट क्लास से आते हैं और जितने भी बड़े स्कूल हैं वहाँ नर्सरी से बच्चा पढ़ाई करता है, तो एक बड़ा चैलेंज आपके पास तो होता होगा कि फर्स्ट में उसका लेवल वहाँ लाना और जो 3 साल पढ़ के फर्स्ट में आ रहा है उससे कंपेयर करना। शासन की जो पॉलिसी है कि 5+ या 6 साल का बच्चा ही पहली क्लास में आए। अभी क्या है कि माता पिताओं में होड़ है कि हम बच्चों को 3 साल से पढ़ाना शुरू करें, परंतु उसकी एक परफेक्ट जो उम्र है, उसका दिमाग जब विकसित होता है वो 5+ या 6 वर्ष में होता है, तो पहली क्लास में जो बच्चा आया है वो बराबर उसी वातावरण के हिसाब से तैयार होकर आया है। इसमें कोई ऐसी समस्या हम लोगों को नहीं आती। अच्छा, मतलब अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे में और आपके यहाँ अगर 2nd क्लास 3rd क्लास में तो लेवल वही हो जाता है? लेवल वही हो जाता है, मतलब कोई अंतर नहीं आता। अच्छा, अब एक और बड़ा बदलाव देखा है हमने कि सरकारी स्कूल में जो ये कोरोना के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब मूवमेंट चालू हुआ, तो अब एक बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सरकारी स्कूल में आ चुका है। जी हाँ, पहले संख्या बहुत कम हुआ करती थी, तो अब ये स्टेबल है या फिर अब कोरोना के लहर ख़त्म हो चुकी है? नहीं, तो अब ये चेंज हो रहा है। बाकी शासकीय स्कूल का जो है वो सिस्टम है, पर हमारे विद्यालय में कोरोना काल के बाद 5% करीब चेंज आया है कि 5% बच्चे बढ़े हैं। बाकी हमारे जो बच्चे स्थायी हैं वो स्थायी बच्चे हैं, मतलब लगभग उनके बहन भाई भी पढ़े हैं, उनके बहन भाई भी पढ़े हैं, ये लिंक पूरी हमारी बनी हुई है। अच्छा। अगर उनका विश्वास अगर नहीं होता हम पे, तो वो इस प्रकार से 2 बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर वो अन्य बच्चों स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो बच्चे। परंतु हमारे विद्यालय में कोरोना काल से उसको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा शिक्षक जो है वो लगातार संपर्क में है। अच्छा, सामाजिक रूप से जैसे हम बात करें कि समाज के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं आपके पास में, ये इसी एरिया 1-2 किलोमीटर के एरिया के हैं या बाहर के? नहीं, हमारे पास जो है ये इस एरिया के बच्चे हमारे पास कम हैं। समाज के बच्चे हमारे पास सिंधी स्कूल के नाम से विद्यालय है, सिंधी समाज के बच्चे हमारे पास कम है, परंतु हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के बच्चों को भी हम उसमें जोड़ें। हमारे पास जो है AB रोड से बच्चे आते हैं,
कम से कम 60 या 70 बच्चे हमारे पास AB रोड से आते हैं, बीजलपुर लगता है, यानी कि 5-6-7 किलोमीटर 5-6-7 किलोमीटर से। और सबसे बड़ी खासियत हमारे विद्यालय की ये कि 10 ऑटो से बच्चे वहाँ से आते हैं और प्रत्येक पालक जो है प्रत्येक बच्चे का 500 रुपये पर मंथ वो पेमेंट करता है। अब शाम को अब आप छुट्टी होगी आप देखेंगे और लगभग इतने ही पालक बच्चों को लेने के लिए चैनल गेट के ऊपर खड़े होते हैं। अच्छा। अन्य विद्यालयों में इस प्रकार का मेरे को नहीं मालूम होता है कि नहीं होता है। बाकी इंदौर में तो मेरे को मालूम है कि केवल एक हमारा विद्यालय ऐसा है जिसमें इतनी दूर से बच्चे आते हैं, वो इतना खर्चा करके बच्चे आते हैं। जी, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि 500 रुपये लगा के बच्चे को स्कूल भेजना, जहाँ पूरी व्यवस्थाएं शिक्षा फ्री में और स्कूल भेजने के लिए कर रहा है। हाँ जी, तो डेफिनेटली आपने बदलाव किया होगा। अच्छा, अभी बदलाव को और आगे लेके जाने का कोई प्लानिंग रखा है या फिर इसमें कुछ ये है कि हाँ, बदलाव तो लगातार बदलाव की ओर तो लगातार हम जाने का प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छा से अच्छा करें, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो और जो हमारा शिक्षक भाई बहन हैं जिनको अभी जो नई पीढ़ी है जो बच्चों के सरकारी स्कूल में अभाव के कारण जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, उसमें एक प्रयास कर रहे हैं हम कि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूल में भर्ती हो ताकि एक स्ट्रेंथ बने और बेरोजगारी थोड़ी दूर हो। अच्छा, जब मैं आपके यहाँ के सरकारी स्कूल के को देख रहा हूँ कि आपने बड़ा बदलाव किया है, और फिर हम एक दिल्ली का एक मॉडल देखते हैं जहाँ तारीफ़ हो रही है कि शिक्षा में बड़ा बदलाव किया और एजुकेशन में, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी सरकारी स्कूल में बदलाव हो रहा है या फिर ये केवल एक ही स्कूल ऐसा है? नहीं, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पूरा बदलाव हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी माननीय इंदर सिंह जी परमार साहब लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल का स्तर लगातार बढ़े और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में संवाद हो। बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन, और विद्यालयों को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सारी सुविधाएँ बच्चों को, पुस्तकें हैं, यूनिफॉर्म है, मध्याह्न भोजन है, ये सारी चीज़ें, अभी तो मूंग दाल वितरण करवाया उन्हें, तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में निश्चित शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव स्थायी है? स्थायी रहेगा जी, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन फिर मैं जब यात्रा करता हूँ मध्य प्रदेश के और गांव और रिमोट एरियाज़ में जी, तो वहाँ पर एक शिक्षक है और पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, 250 बच्चों के स्कूल को पढ़ा रहा है। तो इन व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा? इन व्यवस्था में तत्काल सुधार दिसंबर जनवरी में सुधार होने वाला है। जो अतिशय शिक्षक है उनको शासन चाह रही है कि जब शिक्षक कम है, जैसे आप बता रहे हैं कि 250 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, वो तत्काल उसकी व्यवस्था शासन कर रही है और बहुत जल्दी बदलाव होगा। यानी कि अब लग रहा है आपको कि जैसा आपके स्कूल में बदलाव हुआ है और बड़े लेवल पे आप प्राइवेट स्कूल को कम्पीट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, तो ऐसा सब जगह दिखाई, सब जगह होगा, पूरे मध्य प्रदेश में होगा। क्रांति आएगी शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। कन्फर्म? बिल्कुल निश्चित। आप जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल पर, सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि समाज में शिक्षा का जो बोझ है जी पेरेंट्स पर बढ़ता जा रहा है। और सरकारी स्कूल जहाँ मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, अगर वो इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन देगा तो पेरेंट्स के ऊपर एक बड़ा लोड कम होगा और कहीं ना कहीं हम देश के विकास में एक अच्छा काम कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम। सीधा सवाल में आज हमने बात किया एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर एक बड़े लेवल पर बदलाव सरकारी स्कूल में हो रहा है और आज बच्चे यहाँ टैबलेट से, कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, मुझे लगता है कि वो दूर नहीं, जब सरकारी स्कूलों की तरफ जो ये रुझान लोगों का बढ़ा है ये स्थायी होगा और सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ फिर से बनकर तैयार होगा जैसे पहले रहा करता था। तो सीधा सवाल में हमने कोशिश किया कि एक ऐसे स्कूल में, एक ऐसे मॉडल पर फिर से चर्चा करें, पर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।